नमस्कार दोस्तों, अभय की डायरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जो किसी जमाने में, यूं कहे तो 90 के दशक में एक दहशत का गढ़ हुआ करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर जनपद की। गोरखपुर जनपद का एक गांव जो कभी दहशत का पर्याय हुआ करता था, उस गांव में आज हम जाएंगे और उस गांव से ही आपको दिखाएंगे। और गांव में जो दहशत का एक घर कहें या दहशत का एक ठिकाना कहें, उस ठिकाने के पास आपको ले चलेंगे और आपको वहीं से दिखाएंगे कि क्या दहशत था, क्या वो जगह था और क्या वह गांव है। उस गांव के बारे में तरह तरह की जो बातें हैं, उन अनकही बातों को आपको दिखाएंगे। और गांव में एक कहा जाए तो एक पहलवान से एक गैंगस्टर बनने तक की कहानी, और उसके बाद इनकाउंटर में ढेर हो जाने तक की सारी कहानी आपको दिखाएंगे। और आपको लिए चलते हैं गोरखपुर के उस गांव में, यानी मामखोर एक गांव है, और उस गांव में आपको ले चलेंगे और वहां पे आपको दिखाएंगे कि उस गांव की जो छवि है या उस गांव की जो कहानी है, उस कहानी को आपको दिखाएंगे। तो आइए, चलिए आपको ले चलते हैं गोरखपुर के एक गांव मामखोर। आपको बताएं, हम इस समय शिव प्रकाश शुक्ला जो मामखोर गांव में मौजूद हैं, और हमारे पीछे ये जो घर दिख रहा होगा, ये उन्हीं का घर है। इस घर को देख लीजिए। अभी के टाइम में इसकी ये दशा कहें या दुर्दशा कहें, ये आपके सामने है। और हमारी बातें हुई हैं, उनके गांव के ही एक पट्टीदार थे, गांव में पट्टीदार होते हैं, तो उनसे हमारी जो बातें हुई, उनके हिसाब से जो हुई हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। खैर, अभी देखिए, ये उनका घर और ये उनके घर की चार दीवारी, और ये उसका पूरा नज़ारा देख लीजिए इनके घर का। ये इधर उनके कुछ पट्टीदार भी हैं, हमारे पीछे देख लीजिए एक साइड से। तो अभी की स्थिति यही है यहाँ की, आप भी देख लीजिए, समझ लीजिए। आज हम आप लोगों को एक बात बताएं कि काफ़ी जगहों पे और जो भी है ऐतिहासिक चीज़ें, उसमें ये बात दर्शाई गई है कि श्री प्रकाश शुक्ला यानी मामखोर गांव, हम उस गांव में मौजूद हैं। और यहाँ पे ये बताया गया कि उनका नाम, जो असली नाम था, वो श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से हर जगह दर्शाया गया, लेकिन असली में उन्हीं के गांव के एक चाचा जी हैं जो उनको भली भांति जानते और पहचानते हैं। उन्होंने बताया कि उनका नाम असली में श्री प्रकाश नहीं बल्कि शिव प्रकाश शुक्ला है। इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, असली में उनका नाम क्या है, और उनके तमाम विषयों पे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो चाचा, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और ये जो नाम में श्री प्रकाश बताया जाता है, उसमें कितनी सत्यता है? तो शिव प्रकाश सही नाम था उसका, श्री प्रकाश गलत नाम था। इनके जो व्यक्तिगत जीवन इनका जो था, उसके बारे में आप चूंकि जन्म से इनको जानते थे, तो इनके पारिवारिक बैकग्राउंड
और जो इनका व्यक्तिगत जीवन था उसके बारे में क्या बताएंगे? चूंकि वो लड़का गोरखपुर ही रहता था, वहीं पढ़ता उड़ता था, और उसके विषय में नहीं जानेंगे कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। शायद इंटर उंटर तक किया था, यहाँ आता था, क्या दिन आता था पिताजी के साथ, फिर चला जाता था। तो उसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। उनके पिताजी के बारे में कहा जाता है कि उनके पिताजी अध्यापक थे, इसमें कितनी सत्यता है? उनके पिताजी अध्यापक नहीं थे, उनके पिताजी एयरफोर्स के सेवानिवृत्त अध्यापक कर्मचारी थे, और यहाँ पर आकर, गांव पर आकर इसे टाउनरी का जिला स्तर का ठेका पट्टा करते थे। और उतना सज्जन आदमी कोई था नहीं, निहायत सज्जन थे, बड़े आदमी थे, VIP आदमी था वो आदमी। लेकिन कुछ दुर्भाग्य था उनका कि उनको भी बहुत तकलीफ हुआ। ये कहा जाता है कि 20 या 22 साल की उम्र में ही उन्होंने जो भी किया, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या उन्होंने वाकई ऐसा किया होगा या किसी षड्यंत्र के खिलाफ? बेटा मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ रहता ही नहीं था, क्या मैं जानूंगा। लोग तरह तरह की बात करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कैसे, हमको उस पर कोई विश्वास नहीं है। व्यक्तिगत रूप से उनसे आपकी जान पहचान थी, तो उनके परिवार से आपकी जान पहचान है? तो उससे अरे लड़का था तो आता था, चाचा पालगी करता था, और बाकी कुछ नहीं जानते थे उसके विषय में। उनके छवि के बारे में क्या मतलब? खूबसूरत आदमी लड़का था, और बहुत ही सज्जन था। पता नहीं कहाँ से दुर्बुद्धि आ गई कि वह इस लाइन में उतर गया। क्या जो फोटो उनकी हर जगह प्रिंट होती है, क्या उसमें सत्यता, क्या वही फोटो असली है या कोई और भी है? आप भी देखे होंगे। देखे तो थे, लेकिन वो फोटो नहीं है। जो सिनेमा आया था उसका, वो तो फोटो कतई नहीं था। उनकी जो छवि थी, जो छवि बनी है अभी के टाइम में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? लोग कहते कि गुंडा था, माफिया था, ये था वो था, तो हम क्या बताऊं जब कुछ जानते नहीं उसमें केशन का क्या जानना था। उनके जन्म के बारे में कोई आपको अगर जानकारी हो? नहीं, जन्म उसका गोरखपुर हुआ था शायद। उनके पापा के बारे में बताएं क्या बात होती है। उनके पापा जी विशिष्ट आदमी थे, गांव के संभ्रांत थे, और एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद कुछ जिले स्तर से लगाया ब्लॉक स्तर तक का ठेका उका लेते थे मोटा मोटा। और अरे आपको बताऊं, कोई हुआ ना होगा उतना बड़ा आदमी, उतना विशिष्ट आदमी। आप देखे होंगे घर उसका वहीं है, चारदीवारी बनी हुई है, घर गिर गया है। 50 बीघा खेत एक आदमी छोड़ देता था, कोई करता धरता था। जो पहुंचा दिया उसका नहीं पहुंचा दिया है उसका। एक गाय परमानेंट गाय रखता था वो आदमी। जब खाते थे, कोई कभी गोरखपुर कोई जाता था, 2-5 लीटर दूध चला जाता था, आते थे। कहने का तात्पर्य ये कि उतना बढ़िया आदमी कोई था नहीं, उतना बड़े आदमी खेत में भी नहीं गया होगा वो आदमी आज तक। लेकिन क्या करेंगे, सब दुर्भाग्य है। आपकी उम्र चाचा अभी कितनी होगी? हमारी उम्र 76 वर्ष हो रही है, 76। आपका नाम क्या है? जवाहरलाल शुक्ला जी। हम आपको बताएं कि हम उसी गांव में हैं, मामखोर गांव में हैं, और हमारे बगल में जो चाचा जी दिख रहे हैं वो उनके बारे में बता रहे हैं। हर जगह नई नई बातें, नई नई कहानियाँ, लेकिन जो सत्यता है वो हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। इसके बाद 6 अक्टूबर 1973 को इसी मामखोर गांव में उनका जन्म हुआ था। ये उनकी जन्मस्थली है, हालांकि कर्मस्थली गोरखपुर रहा है, लेकिन ये उनकी जन्मस्थली है। और 22 सितंबर 1998 को उनका एनकाउंटर गाजियाबाद में हुआ था। ये 90 के दशक के दुर्दांत कहा जाए, या जो भी अपने शब्दों में आप लोग समझ लीजिए, यानी कि ये शिव प्रकाश शुक्ला या श्री प्रकाश शुक्ला का ये घर है। आप लोग देख लीजिए, ताले लगे हैं, काफ़ी दिनों से ये घर बंद है।
आप लोग देख लीजिए इस घर को। ये 90 के दशक के आतंक के पर्याय कहा जाए तो ये उन्हीं का घर है। और राम समुझ शुक्ला के पुत्र शिव प्रकाश शुक्ला, बताएं वीरेंद्र प्रताप शाही और बिहार के एक तत्कालीन मंत्री का सनसनीखेज हत्या का आरोप इन पे लगा था और इनके ऊपर कुल 24 मुकदमे थे, जो कि गाजियाबाद में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में इनकी मौत हुई थी। उसी टाइम से एसटीएफ का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का गठन उसी समय हुआ था। इन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मौत का भी सुपारी ले रखा था, जिसकी वजह से सरकार ने इनको एक तरीके से कहा जाए तो मारने के लिए आदेश जारी किया था और एसटीएफ बनाया था। 50 कमांडो कहा जाए, उत्तर प्रदेश के 50 कमांडो जो कि एसटीएफ में नियुक्त किए गए थे और उन एसटीएफ के जवानों ने इनका इनकाउंटर गाजियाबाद में किया था। शिव प्रकाश शुक्ला का संबंध बाद में बिहार के सूरजभान गैंग से भी जुड़ गया। सूरजभान गैंग उस टाइम में एक तरीके से माना जाए तो बिहार का एक बाहुबली छवि बनाए हुए था। उस गैंग से जुड़ने के बाद शिव प्रकाश और भी अपना वर्चस्व बनाता गया। उसके बाद वीरेंद्र शाही की ताबड़तोड़ हत्या कर दी। उसके तुरंत बाद बिहार के ही मंत्री की सुपारी ले ली। उसी के तुरंत बाद ही उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का भी सुपारी ले लिया। यूं कहे तो अपराध की लाइन में, अपराध के क्षेत्र में कदम दर कदम आगे बढ़ते गए शिव प्रकाश। 4 मई 1998 को यूं कहे तो शिव प्रकाश शुक्ला के लिए ही विशेष रूप से यूपी एसटीएफ का गठन तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने करवाया और उसका नतीजा हुआ कि यूपी एसटीएफ को सफलता मिली और शिव प्रकाश शुक्ला गाजियाबाद में ढेर कर दिया गया। शिव प्रकाश को एसटीएफ ने गाजियाबाद में ही काउंटर कर दिया। शिव प्रकाश मारे गए। अपराध के एक युग का अंत हुआ। दोस्तों, बुरे काम का नतीजा